सत्यानुसारणी लक्ष्मी, जो सत्यनिष्ठ है लक्ष्मी उसी का वर्णन करती है, लक्ष्मी उसी का अनुसरण करती है, लक्ष्मी उसका अनुगमन करती है, लक्ष्मी उसका वर्णन करती है, उसका अनुसरण करती है, लक्ष्मी उसके पास पहुंची है। जो सत्यनिष्ठ है। त्यागानुसारणी कीर्ति, कीर्ति उसके पीछे दौड़ती है जिसके पास त्याग है। गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, अंदर के चक्षु मिल जाते हैं। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जलाओ। अमृत की चर्चा चली है तो अमृत भी कई प्रकार के हैं। एक ये अमृत तो है ही, और बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि इस अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान को 5 अवतार लेने पड़ गए अमृत के लिए। पर एक विशेष अमृत है, एक परिस्थिति में एक अमृत के लिए भगवान ने 5 अवतार लिए। स्वयं भगवान मंदराचल, वही कूर्म बनकर, वही धनवंतरी बनकर, वो स्वयं अमृत तो है ही, उसकी रक्षा के लिए मोहिनी बनकर। किसी एक परिस्थिति में अमृत के लिए भगवान ने कितने अवतार ले लिए, केवल एक अमृत के लिए, क्योंकि अमृत उनसे है। उस अमृत तत्व के लिए, उस अमृत तत्व के लिए, उस अमरता के लिए, या वो उस द्रव्य के लिए, वो जो दिव्य द्रव्य है जो अमृत है वो स्वयं भगवान से ही है। उसके लिए कूर्म अवतार लिया उन्होंने, मंदराचल पर्वत बन गए स्वयं भगवान। मंदराचल वो न बने होते, कूर्म न बने होते तो अमृत कैसे प्राप्त होता। तीसरा वो धनवंतरी बने, वो चौथे स्वयं जो अमृत हैं उसे बांटने के लिए अधिकारियों के पास वो अमृत जाए तो मोहिनी बन गए। महापुरुषों का कहना है कि इससे भी बड़ा और अमृत है, वह नामामृतम, भगवान का नाम ही अमृत है। एक और अमृत है ज्ञानामृतम, ज्ञान अमृत है। वैसे तो हम भारत के लोग दिव्य चीज जानते ही, अमृत कैसे बनता है, पंचामृतम, 5 चीजें गऊ की मिला लो ये पंचामृत हो गया, और ये सहज उपलब्ध न हो, और परम अमृत के आप आकांक्षी हैं तो महापुरुषों के चरण धो लीजिए, चरणामृतम, चरणों का भी अमृत, चरणों का धोबन अमृत बताया है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये सारे अमृत न भी मिले तो एक और अमृत है जो सहज सुलभ है। श्रद्धा से संत के दर्शन कर लीजिए, दृश्यामृतम। अगर ये न भी हो सके तो दृश्यामृतम, दृश्य भी अमृत है, दर्शन से भी अमृत की प्राप्ति होती। ये हमारा अनुभव है, बड़ा अद्भुत अनुभव है। गुरु को देखकर एक बात हो जाती है, गुरु के पास रहकर व्यक्ति निर्भर, निश्चिंत, निर्द्वंद और निशंक हो जाता है। सच्चे संत के पास बैठकर आप निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, फिर कोई भय रहता नहीं है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई। जो व्याकुल थी भक्ति, अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर व्यथित और आहत है, अश्रुपात है, या वो एकातु तरुणी खिन्न विषण्ण मानस, वो जो इतनी व्याकुल थी, मनस्थिति बड़ी कुछ और है भक्ति की। मरे हुए 2 बेटे पड़े हैं, निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतप्राय, वो मूर्छित हैं। किसी मां के 2 बेटे मरे हुए पड़े हों और बस केवल थोड़े प्राण हो, उनमें कोई चेतना न हो, संज्ञा शून्य जैसे हो, निश्चेष्ट हो,
किसी मां के दो बेटे मरे पड़े हों और उसके जंघाओं पे सर रखे हों उनके बेटे दो, ऐसे ही तो था भक्ति के। ज्ञान वैराग्य, निश्चेष्ट निशब प्राण मृतप्राय, जैसे चेतना नहीं है मैं और मैं इनके कष्ट में हूं। लेकिन जैसे ही नारद को देखा तो वो स्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई। और एक और बात उसे अनुभव हुई कि नारद जी आ गए, ये पक्का पक्का जगा हुआ साधु है, ये मेरा काम कर देगा। इसलिए एक बात और ध्यान से सुनना, आपको कोई उपाय न सूझे तो गुरु एक उपाय है, गुरुर उपाय, संत एक उपाय है। कोई उपाय न सूझे, कोई साधन न सूझे, कोई युक्ति न सूझे, कोई मार्ग न सूझे, तो साधु एक उपाय तो है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु एक पल और रुक जा। क्योंकि नारद जी को लगा कि ये मेरा व्याकुल सी है, ठीक है चल पड़े। साधु मेले में रहता है, संसार में रहता है। आप क्या भीड़ में रहते होंगे, आप 2-4 लोगों में रहते हैं, साधु 200-400 के बीच में रहता है, हजारों के बीच में रहता है। क्या संसार होगा आपका, कितना बड़ा संग्रह होगा आपका। आपके स्वजन बंधु बांधव कितने होंगे, वो उंगलियों पे गिने जा सके इतने आपके पास लोग रहते हैं। साधु के पास हर दिन मेला रहता है, आप गिन नहीं पाएंगे इतने उसके पास लोग रहते हैं। लेकिन उनमें फंसता नहीं है वो। वही साधु निकल पड़े, परिव्राजक साधु जो कहीं टिकते नहीं है, उसे भी देख के निकल रहे थे, लेकिन भक्ति प्रसन्न हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंता में पे नाशय, तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई है, कुछ साधन कर मेरे इन बच्चों के लिए। और नारद जी को लगा कि एक ही मात्र साधन है, हिमालय में चलूं। उसकी चिंता लेकर गए। ये एक साधु का स्वभाव भी है, किसी की चिंता में भी चिंतित हो जाता है। अच्छा एक और बात, कभी किसी साधु को चिंतित देखो तो सच मानिए उसकी खुद की चिंता नहीं होगी, किसी भक्त की चिंता में बैठा होगा। और ऐसे ही हुआ। एक त्वरा जब नारद की दिखी हिमालय में भी सनकादिक आदि को जब एक त्वरा दिखी, एक शीघ्रता दिखी, एक व्याकुलता दिखी कि नारद जी ऐसे व्याकुल तो कभी नहीं दिख सकते। पर नारद के पास कोई व्याकुलता है, एक कोई पता नहीं कौन सी जिज्ञासा लिए घूम रहे हैं। वो भी नारद तो स्वयं भगवान है। अहो नारद धन्योषि विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। जितने भी योगी हैं उनमें आपसे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। आप योग के सूर्य हैं, योगियों में सूर्य हैं, सभी दर्शनों के आचार्य हैं। आप तो पहले आचार्य हैं भक्ति के।